मुल्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहिक ख़वातीन को मुफ्त सिम्स जारी करके उनके डिजिटल वॉलेट्स अकाउंट खोलने का अमल जारी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़वातीन और माशरे के कमज़ोर तबकात की माशी खुद कफालत का अहम मनसूबा है, जिसे मज़ीद शफाफ और महफूज बनाने के लिए वज़ीर आज़म के विजन कैशलेस इकॉनमी के तहत जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा गया है। मुल्तान में अब तक 1,38,000 ख़वातीन को सिम्स जारी की जा चुकी हैं। प्रोग्राम से मुस्तफ़िद होने वाली ख़वातीन ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दिया। हुकाम के मुताबिक मुफ्त सिम और वॉलेट अकाउंट के हुसूल के लिए मुस्तहिक ख़वातीन शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन के हमरा करीबी BISP दफ्तर या कैंप साइट पर अमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं आपको अपने इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। हजारों खानदान आप में से ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड तो बन गए हैं, लेकिन सर्वे भी हो चुका है, मगर फिर भी उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे भी नहीं मिल रहे और सिम भी नहीं मिल रही। क्या वाकई ही नाअहल अफराद या अकेली खतून यानी बेवा या तलाक याफ्ता या जिसके 4-5 बच्चे हैं और कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो अहल हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल अहल हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कौन से कोड पर अप्लाई करे। सिर्फ उसको मैसेज आ जाए और उसे पता चल जाए कि जो नई लिस्ट 2026 में आने वाली है अहल लोगों की, जिसमें उन्हें किस्तें भी मिलनी हैं। और याद रखिएगा कि 6 किस्तें कैसे मिलनी हैं, उस हवाले से एक नई अपडेट का मैंने पता लगा लिया है, जो कि इस वीडियो में मोहतरम नाजरीन आपसे शेयर करने जा रहा हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पाकिस्तान में जो किस्तें देने वाला एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसका बाकायदा 2026 की किस्तें मिलने जा रही हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको मालूम करना है कि हर किसी को अलग सिम मिल रही है और आपको भी अलग सिम दी जाएगी। जो औरतें अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड नंबर जिनके पास मौजूद है, उनको हुकूमत की जानिब से मैसेज का बाकायदा आगाज़ भी हो गया है। आपको 8171 से मैसेज आएगा या किसी दूसरे कोड से मैसेज आएगा। फिर आपको बैंक या उस डिवाइस वाले के पास जाना है या नहीं जाना, इसके बारे में भी अपडेट करने जा रहा हूं। दूसरी जानिब किस्तों की तफसीलात के साथ साथ 2 ऐसियां गलतियां आप लोग कर रहे हैं जिनको आपको पता भी नहीं है और आपसे हो रही हैं, और आपकी किस्तें, आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं जिन लोगों ने सर्वे करवाया है और उनके बायोमेट्रिक सर्वे फेल हो गए हैं। आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे कि जो लोग नाअहल हैं, जांच पड़ताल हैं, वो सिम कैसे लें और उन्हें कब तक सिम मिल सकती है। इस हवाले से मुकम्मल आपको तफसीलात से आगाह करने जा रहा हूं। जैसा कि आपने सुना है कि लोगों को सिमें देने का जो प्रोसेस है, अमल है, वो इस वक्त जारी व सारी है। और कुछ पुराने ख़ानदान जो खारिज हो गए थे और वहीं पर उनकी जगह पर जो नए ख़ानदानों के नाम कब तक आने वाले हैं, जिनको ये आता है कि सर्वे हो चुका है, तो क्या उनको भी शामिल किया जा रहा है, इस पर भी मुकम्मल तफसीलात देने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ ऐसे ख़ानदान और घराने जो अपने आप को अभी भी समझते हैं कि रजिस्टर्ड करवाएं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से ऑनलाइन फॉर्म या वेबसाइट या ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड करें या चेक करें, इस पर भी मुकम्मल अपडेट्स आपको देने जा रहा हूं, ताकि 2026 में राशन प्रोग्राम की तमाम किस्तें, बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की तमाम किस्तें जल्द अज जल्द आपको व्यूअर आपकी सिम पर ही मिल जाएं। इससे पहले आपका पुराना नंबर BISP अकाउंट में अटैच था, तो नया नंबर कैसे लिंक होता है या नई सिम कैसे मिलती है, इस पर भी मुकम्मल तफसीलात आपको देने जा रहा हूं। आपका नाम कटेगा नहीं और पैसे आपके वक्त पर आएंगे, और कभी कहीं पे भी आपको इस हवाले से कोई कोड भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस हवाले से भी आपको बताने जा रहा हूं। व्यूअर, ऐसे तमाम गरीब लोग जिनको अभी प्रोग्राम के लिए अहल होना है, जो किस्तें लेने चाहते हैं, ये अपडेट जानना चाहते हैं, एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। मेरी ज़ाती वीडियो है और मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जानने वालों को और ना जानने वालों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो लाजमी देखनी है। अगर वो आपने वीडियो देख ली तो आपका एक बहुत बड़ी जो है आपके लिए तब्दीली साबित होगी और आपकी गुर्बत का खात्मा हो सकता है उससे। व्यूअर, मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हुकूमत से मिलने वाली 2026 की पहली किस्त किस तारीख को मिलेगी। आज मेरे पास एक नया
डेटा नई तफसील है वो भी आपसे शेयर करूंगा। राशन प्रोग्राम की किस्तों का बाकायदा आगाज कब से होगा और जिनके अकाउंट में आ गई हैं उन्हें कब तक मिलेंगी, सिम के हसूल के लिए और पीमेट ई अकाउंट की तफसील, और इसके अलावा आप अपना ये भी चेक करना चाहते हैं, आप सर्वे करवा चुके हैं और आपको पता चले कि आपको सिम मिल रही है या नहीं मिल रही, इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको बताने जा रहा हूं। वो जो लिस्टें हैं वो कहां से मिलती हैं, जिन पर आपके नाम हैं ऐल लोगों के, वो कहां से पता करेंगे और आप उसमें अपना नाम कैसे चेक करेंगे, या कोई नंबर मिलाना पड़ता है या किसी कोड पर मैसेज करना पड़ता है, ये तफसीलात भी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दूसरी जानब आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत की जानब से कौन कौन से घरानों को अहल किया जाता है और उसके लिए कौन सी शराइत हैं 2026 की नई पॉलिसी के मुताबिक, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जो लोग अहल हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अहल नहीं है लेकिन उनको नहीं पता वो अहल होना चाहते हैं तो उनको पता होना लाजमी चाहिए ताकि बहुत जल्द अज जल्द उन्हें हुकूमत इमदाद जारी कर सके। वीवर, दूसरी तरफ आपको अपडेट ये भी कर दें कि आपको इस चीज का इल्म नहीं है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पर अब अहल हैं, उन्हें पता भी नहीं है लेकिन उनको पैसे भी नहीं मिल रहे, अहल भी हैं फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, इसकी तफसील मैं आपको आगे जाके बताता हूं। क्या वाकई सिर्फ एक मैसेज से पता चल सकता है कि आप अहल हैं या नहीं हैं? मसलन आप 8171 पर कोई मैसेज करके ये जान सकते हैं या नहीं, इसकी तफसीलात क्या हैं आगे जाके बताता हूं। और सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह होती है कि कुछ लोग बिना किसी सिफारिश के हर किस्त ले रहे हैं, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को हर दफा पैसे आते हैं जबकि कुछ गरीब लोग लाइनों में लग कर दफ्तर जा जाकर थक गए हैं। तो आपने कई दफा मुझे मैसेज किए हैं कि सर हम तो अब थक गए हैं इन दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के, लेकिन आप हमारे अहल नहीं कर रहे, हमारा सर्वे करते हैं लेकिन हमारा स्कोर ज्यादा बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में वो बातें बताऊंगा जो आमतौर पर ना एहसास सेंटर या बेनजीर का फाल प्रोग्राम में आपको कोई एजेंट बता सकता है। अगर आप बेनजीर प्रोग्राम के बारे में जरा सी भी मालूमात चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुमकिन है कि इस वीडियो के बाद आपका मसला हल हो जाए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान का फलाही प्रोग्राम जो खास तौर पर गरीब और मुस्तहिक खानदानों के लिए है, इसके साथ अब राशन प्रोग्राम को भी लिंक किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में कोशिश की जाती है कि हर घर की औरत के नाम पर इमदाद दी जाए ताकि रकम सही जगह इस्तेमाल हो। इसलिए ज्यादातर केसेस में औरत का शनाख्ती कार्ड, उसका मोबाइल नंबर और उसका बायोमेट्रिक होना भी लाजमी होता है। लोग अक्सर ये भी पूछते हैं कि सिम कब मिलती है या अलग सिम क्यों नहीं दी जाती। हकीकत यह है कि बेनजीर प्रोग्राम खुद कोई सिम नहीं देता। जो मोबाइल नंबर आपके सर्वे या रजिस्ट्रेशन के वक्त देते हैं वही नंबर सिस्टम में महफूज हो जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की अहम तरीन मालूमात बराह रास्त और बर वक्त आपको मिलती रहे। अगर वो नंबर आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको मैसेज नहीं आएगा। लोग समझते हैं कि वो नए लोग हैं, हालांकि असल मसला सिर्फ नंबर का होता है। बेनजीर के पैसे कब तक मिलेंगे? आपको सरकारी तौर पर जो तस्दीकी मैसेज है उसकी इतला 8171 से आती है और तरीक के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों के इस हवाले से बहुत सारे जांच पड़ताल की वजह से केसेस ऐसे हैं, खानदान और फैमिलियां ऐसी हैं जिनके पैसे रुक चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि अब हम क्या करें। इस बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। नए साल में अक्सर लोग पूछते हैं कि नई किस्तें कब शुरू होंगी या नई लिस्ट कब लगेगी। तो लिस्ट वाकई लगती है हर साल, हर 3 माह के बाद नई लिस्ट बनती है जिसमें नए लोगों के नाम शामिल होते हैं। ये तो आप भी समझते होंगे कि वाकया ही जो है ये नई लिस्टें बनती हैं। अच्छा, मियां चन्नू से हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं कदीर खिची, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, कमेंट्स करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है। आपका बहुत शुक्रिया। हकीकत यह है कि हुकूमत की जानिब से जो लिस्ट बनाई जाती है उसे ऑनलाइन पोर्टल पर लागू कर दिया जाता है, जिसको हम ये कहते हैं कि पोर्टल अब अपडेट हो गया है। सब कुछ डिजिटल हो जाता है, कुछ पुराने मुस्तहिकीन खारिज हो जाते हैं और लिस्टों से उनके नाम काट दिए जाते हैं और कुछ नए खानदान शामिल कर दिए जाते हैं। वही घराने शामिल किए जाते हैं जिनकी आमदन कमाई कम होती है और हुकूमत को पता चल जाता है। जिनके पास महंगी गाड़ियां, बड़ी जायदाद होती है उनको नहीं किया जाता, जिनके पास नहीं होती उन्हें फिलफौर शामिल कर लिया जाता है। अक्सर लोग इस हवाले से पूछ रहे होते हैं कि शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है, बच्चे भी हैं, फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। तो इसकी बड़ी वजह यह होती है कि मालूमात अपडेट नहीं होती, मोबाइल नंबर मैच नहीं कर पाता, बायोमेट्रिक का मसला होता है। बाजू का शोहर या बेटे का डेटा किसी भी वजह से पूरे खानदान को मुतासिर यानी नाअहल करवा देता है। 2026 की नई अहल लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए किसी एजेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है।
आप अपने शनाख्ती कार्ड पर 8171 पर मैसेज कर सकते हैं। दूसरी जानिब 8171 वेब पोर्टल 100% आपको क्लियर कट मालूमात दे रहा है। ये बात हमेशा याद रखें कि बेनजीर प्रोग्राम की तरफ से मैसेज सिर्फ 8171 से आता है। अगर किसी और नंबर से पैगाम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सही नहीं है। इसके साथ साथ आपको हुकूमत की जानिब से जो ताज़ा तरीन मालूमात हमें बताई गई हैं वो शेयर करते हैं। राशन प्रोग्राम का आगाज अगले चंद ही दिनों के बाद जो है हो जाएगा, जिसमें वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के 9,999 और एटीएम कार्ड निगहबान के 10,000 शुरू हो जाएंगे। और सिम लोगों को अभी भी मिल रही है और सिम की वजह से ये किस्त लेट भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको 8171 पोर्टल सिम बता रहा है तो फिल फौर अपनी जाके सिम ले लें। अगर आपको कोई भी मसला है, मेरे से बात करना चाहते हैं और आपको मेरी अपडेट की समझ नहीं आई तो नंबर नोट कर लें। व्हाट्सएप पर तंग नहीं करना, मैसेज करके छोड़ देना है। किस किस को आज मैंने एक हफ्ते के बाद जवाब दिया है। हालांकि मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि उन लोगों ने यह कहा कि सर हम आपको एक मैसेज करके इंतजार कर रहे हैं, और एक हफ्ते के बाद उनको मैंने आज जवाब किए हैं। 0342 0100 पूरा 686। हाँ, एक आज के दिन के लिए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए अपडेट ये है कि ये नंबर नोट कर ले। दूसरा नंबर जो हुकूमत का है, बेनजीर प्रोग्राम का अपना नंबर है 0581192090 05811920980। ये आज ही की तारीख 20 तारीख को दिन 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक तकरीबन कोई 1:30 बजे का जो है लाइव ई कचहरी होगी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और जिसमें ये आप अपना कोई भी मसला जो है वहाँ के लोग हल करवा सकते हैं। फेसबुक लाइव ई कचहरी होगी और डायरेक्टर जनरल करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान के होंगे। इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बहुत सारे लोग इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं। सिम मिलने के बाद मोबाइल में उसे इस्तेमाल करें, डालें और नेटवर्क चेक करें। अगर सिम अभी नहीं चल रही तो फौरन कैम्प में जहां से ली है चले जाएं और दोबारा से ठीक करवाएं या ठीक सिम ले लें, तब्दील हो जाएगी। यह सिम कॉल, मैसेज और इंटरनेट के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और थोड़ा बहुत बैलेंस यानी 100 रुपए का बैलेंस उसमें लोड करवा लें। सिम पर किसी किस्म की कोई भी अकाउंट खुद से या किसी भी दुकानदार से ना बनवाएं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खुद का तरीके से आपका ई वैलेट अकाउंट बना देता है और उसी अकाउंट पर ही आपके पैसे बाद में आते हैं। रकम ट्रांसफर होने के साथ ही आपको खुफिया कोड भी एसएम पर मसूल होगा, जो हरगिज किसी और के साथ आपने नहीं बताना और ना ही डिलीट करना है, ताकि आपके पैसे आपकी जेब में महफूज रहें। यह रकम आप अपनी मर्जी से किसी भी जगह से निकलवा सकेंगे। बिजली, गैस बिल, इजी लोड वगैरह के लिए भी ट्रांसफर कर सकेंगे। ये तमाम पैगामात 8171 से आएंगे और सिम की हिफाजत जरूर करना है। ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी कि आपकी जो सिम है उसके ऊपर आपने बड़े बड़े पैकेजेस भी नहीं लगाने, और नादरा से जाकर कभी भी अपना अर्जेंट आईडी कार्ड नहीं बनवाना। अगर आपने नादरा से अर्जेंट कार्ड बनवा लिया तो नादरा बेनजीर प्रोग्राम वालों को बता देगा, भाई इसके पास तो अच्छा खासा पैसा है, इसने नॉर्मल आईडी कार्ड नहीं बनवाया, इसने अर्जेंट कार्ड बनवा लिया है। हालांकि आपकी बेशक कोई मजबूरी भी हो, बाज़-औक़ात बंदा अमीर नहीं होता, गरीब होता है, उसको चाहिए होता है किसी रिकॉर्ड के लिए बेनजीर प्रोग्राम से हट कर, तो वो बनवा लेता है। तो इस सूरत हाल में बहुत सारे लोगों के, जिनके फैमिलियों के अंदर मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी हैं और उनके 5-6 बच्चे हैं, और किसी बच्चे का या शनाख्ती कार्ड हो गया या बेफाम हो गया, कोई भी उस खानदान की चीज़ अर्जेंट बेसिस पे बनी हुई है, तो समझिए उसकी जांच पड़ताल में रुका रहेगा या सर्वे हो चुका है उस जगह पे रुका रहेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से बेनिफिशरीज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तफसीलात के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपनी बेनिफिशरीज को 2026 में नए साल के मौके पर 6 एक साथ देने का फैसला किया है, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें पहली 2025 की किस्त जनवरी की आखिरी हफ्ते में दी जाएगी और जिसमें बच्चों के तलीम वज़ाइफ भी शामिल होंगे। दूसरी पेमेंट रमज़ान रिलीफ पैकेज की मद में दिए जाने के इम्कान है, और इसके बाद अप्रैल में तीसरी किस्त मिलने का भी शुरू हो जाएगी, और साथ ही बच्चों के तलीम वज़ाइफ भी मिलेंगे अप्रैल में। अब तक ये 4 होंगी। इसके बाद जून के आखिरी हफ्ते में चौथी किस्त का आगाज़ हो जाएगा, और इसके अलावा 5वीं किस्त का आगाज़ अगस्त में शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद 2026 के आखिर और छठी किस्त दिसंबर में जारी कर दी जाएगी, और इस किस्त के साथ 2026 में अब नई पॉलिसी जो होगी वो भी वाज़े की जाएगी। ये पूरे साल की 6 किस्तों के हवाले से अपडेट है, यक मुश्किल नहीं है। अच्छा, बेनजीर 8171 से मैसेज जो आएगा उसमें ये लिखा होगा कि एक आपको कुछ कोड लिखे होंगे, और बेनजीर कफालत की पहली किस्त 14,500 रुपये अपने ज़िला में बैंक ऑफ पंजाब
HBL, बैंक अल फलाह, इजी पैसा, जैज़ कैश के करीबी अदायगी मरकज से वसूल करेंगे। BISP हेल्पलाइन ये है 0800-26477, इस मैसेज के अंदर लिखी होगी। इस तरह का आपको मैसेज आएगा। और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, राजनपुर, बहावल नगर, खानेवाल, सरगोदा, बखर, सहीवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, फैसलाबाद, चन्नियोट, इन डिस्ट्रिक्ट में सिम का अमल भी जारी है, जैसे मुल्तान की वीडियो आपने शुरू में सुनी है। अहम इतला बराए बेनिफिशरीज, बराए करम अपने बेनिफिशरी का शनाख्ती कार्ड को लाजमी चेक करा लें। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, मियाद ज़्यादा हो गई है, तो फौरी तौर पर उसे दोबारा बनवाएं नॉर्मल फीस के ऊपर। याद रखें, नया शनाख्ती कार्ड नॉर्मल वाला बनवाना है और अर्जेंट बनवाया तो फिर यही मसाइल शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं आपको अपना कार्ड कैसे चेक करवाना है। मेरे से रब्ता करेंगे आप, 400-500 रुपये खर्चा आएगा, आपको पता तफसीलात के साथ करवा देंगे। वरना हुकूमती दफ्तर बेनज़ीर प्रोग्राम में फ्री चेक होता है, जिसके पास पैसे नहीं है दफ्तर जाए। और दूसरी तरफ जो है आपको ये बताते चलें, जो हेल्पलाइन है 0800-26477, वहाँ पे भी मुफ्त में होता है, या आप कहीं से भी पता करना चाहें हो सकता है। जब BISP का इंटरफेस सिस्टम में शोहर या बीवी का रिकॉर्ड में गड़बड़ हो तो स्टेटस स्पाउस सस्पिशियस आ जाता है, यानी डाटा मशकूक होने की वजह से केस रुक गया है। नंबर 1, शोहर और बीवी का शनाख्ती कार्ड का डाटा आपस में मैच नहीं होता। नंबर 2, निकाह का रिकॉर्ड नादरा में अपडेट नहीं होता, किसी एक का पहले से किसी और ख़ानदान में रजिस्टर्ड होता है। नाम, तारीख पैदाइश, अज़दवाजी स्टेटस में फ़र्क होता है। एक शरीक हयात का पहले से BISP में अलग रजिस्टर्ड होना। दूसरा जो है, एक शरीक हयात का पहले से जो है अलग रजिस्टर्ड होना। और दोनों मियाँ बीवी असल शनाख्ती कार्ड के साथ BISP दफ्तर जाएं, या इसकी वीडियो मैंने एक दिन पहले ही शायद अपलोड कर दी है, या अभी बना के अभी अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो से पहले या बाद में बनाऊंगा। इस मसले का हल आपका करवाने जा रहे हैं। अगर कहीं पे लगता है कि कोई अपडेट मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।